कब क्या कैसे हो जाए किसी को पता है नहीं। हाँ, कोई महलों का राजा बना, कोई गलियों का बंजारा। ये जीवन एक जुआ है, कोई जीता तो ही हारा। ये जीवन की गतियां है। तो आपको निवेदन करें सरकार, एक दिन क्या हुआ, वही सुदामा अपने गांव आए। गांव वालों ने देखा दी नहीं ब्राह्मण है, कोई सहारा मिल जाए। तो एक पंडित जी थे, उनकी बिटिया के साथ में इनका विवाह हुआ। उसी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। जो शीलता को धारण, सुंदर भी है और शील भी। शील माने संतोष रूप जो धारण करे। जो एक बार कोई कुछ कह दे तब भी सुन ले। सूल नहीं, सील, समझ रहे हैं? सुशीला, सील को धारण करने वाली। तो आपको निवेदन करें, धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ने लगा। प्रभु की कृपा हुई, बालक हो गए। लेकिन बालक तो हो गए, परिवार तो बढ़ गया। कठिनाइयों से गुजर रहा है। सुबह को खा लिया, शाम को भरोसा नहीं। बच्चे बेचारे भूखों तरसने लगे। भैया सुदामा जी की अगर लीला आपको बतावें तो भगवान से एक ही बात हृदय से निकलती है कि ठाकुर जी दुनिया में सबको कितना भी कष्ट दे, लेकिन किसी को गरीबी ना दे। गरीबी समाज का कलंक है साहब। किसी गरीब बच्चे को जब तरसते हुए देखा है ना इस हृदय, तो हृदय आंसुओं से भर जाता है साहब। हमने देखा एक व्यक्ति कार में बैठा था, एक छोटा सा दीनहीन बच्चा उसके कार को ठोक रहा था कि भैया 5 रुपए दे दो। भूखा है शरीर, लेकिन उस मोटी चैन पहनने वाले बाबू ने उसको 5 रुपए नहीं, एक तमाचा दे दिया। उस गरीब के बच्चे से पूछो, जब अमीर बच्चे मिठाइयां खाते हैं होली या दीपावली के त्योहार में, और वो उनको देख करके रोता है। उस गरीब के बच्चे से पूछो, जब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अमीर का बच्चा गाड़ी में बैठकर जाता है, तब उनको देखकर वो भी जिद करता है मैं भी कपड़े लूंगा, और उसकी माँ बाप उसको कपड़े नहीं दे पाता। तब समझ लेना कुछ ऐसा ही जीवन होगा उस सुदामा का। लेकिन सुदामा ने अपने बच्चों को रोते देख लिया, किसी के सामने दामन नहीं फैलाया। ऐसा जीवन था सुदामा का। स्वाभिमानी ब्राह्मण था। पूर्णमासी के दिन लोग बुलाते, कथा करवाते। कभी कथा से ये नहीं कहते कि मैं इतना लूंगा, जो दे देते वो लोग ले लेते। संतोषी ब्राह्मण था। जीवन में विपरीत समय तो भैया हर एक के जीवन में आता है, तो कभी दीनहीन को देख करके उसका मजाक मत बनाइएगा, हो सके तो उसकी मदद कर दीजिएगा। कथा का यही सार है। आपको निवेदन करें, एक दिन की घटना ने सुदामा जी को झकझोर दिया। कौन सी घटना? छोटा सा बच्चा था सुदामा जी का है। लौकिक कथाएं भागवत में नहीं आता, लेकिन आचार्यों ने इस कथा को सुनाया। तो आपको बतावें, जैसे कल का बड़ा पावन अवसर था बसंत पंचमी का। हर शिशु मंदिर में, विद्यालय में बच्चों से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। किसी विद्यालय में यज्ञ होता है, किसी में भंडारा होता है। तो एक संत ने बहुत सुंदर कथा बताई कि जिस विद्यालय में सुदामा जी का बालक पढ़ता था, वहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर भगवती की यज्ञ के आयोजन था, भंडारा होना था। सबसे गुरुदेव ने कहा कि दूध लेकर के आना। अमीर बच्चों ने कहा जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन ये हताश उदास मुंह लटकाए चला रहा था। इस उदास बच्चे को देखा लोगों ने तो मजाक उड़ाते, ये क्या दूध लेकर के जाएगा, जब बच्चे लौट कर ये क्या लाएगा, फटे कपड़े पहनने वाला क्या लाएगा। उसका आत्मसम्मान उसको झकझोरने लगा। काश में भी बड़े आदमी के यहाँ पैदा होता, कहाँ पैदा हो गए। छोटा सा बच्चा आया। सुशीला अपने छोटी सी झोपड़ी को जो टूट रही थी, फूट रही थी, उसको बनाने में लगी थी, लीप रही थी। आकर के उस बालक ने मां के दामन को पकड़ कर खींचा। मां ने देखा कि बालक रो रहा है, आंसुओं से उसके नेत्र भरे हुए हैं। मां का कलेजा पसीज गया, हृदय से लगा लिया लालू को और कहने लगी, सुशीला लालू क्यों रो रही हो? आपको बतावें, उसी समय कहने लगा, मैया हमारे गुरुदेव ने हमसे दूध मंगाया है, तो क्या हम दूध लेके नहीं जा सकते?
मैया ने कहा कहाँ दूध है, हमारे घर में कौन गाय लगती है। गाय की बात आई तो सुदामा जी बैठे माला जप रहे थे। ज्यों गाय का नाम सुना तो गोविंद की याद आ गई। गाय को देखते ही गोविंद का दर्शन होने लगता है हृदय में। जो रसिक होते हैं समाज में तो गाय की वर्षना हो रही है ना आजकल जी। जिन ठाकुर जी ने गाय को चराया वो आज गलियों में डोल रही है। कल सायंकालीन बेला में 11 बजे हम लोग वहां अपने कमरे में जा रहे थे। इस गली में मैंने बहुत गाय देखी। हम लोग तो रजाई में उसके लेट जाते हैं। उस गौ माता को कौन पाल रहा है, कैसे वो दर दर भटक रही है। जिस सनातन संस्कृति में गौ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, गावो विश्वस्य मातरः, जो गाय को विश्व की माता है, इसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं। आज हम सब सनातन धर्मावलंबी दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। सुदामा जी ने गाय की स्मरण किया तो गोविंद की याद आई। बोले कैसे दूध नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने चाचा के पास जाना पड़ेगा। बालक को बोल देने लगे कि कहीं ये बातों से मैं तो बुलाया। कौन चाचा? चिल्लाता हुआ बच्चा उम्मीद के दीपक की ओर आगे बढ़ा कि चलो कोई उम्मीद का दिया तो दिखाई दिया। आगे बढ़े तो पता चला कि तुम्हारे चाचा है। नाम क्या है उनका? बालक ने पूछ दिया तो कह दिया कृष्ण नाम है उनका। कहाँ रहते हैं? बोले कहाँ नहीं रहते, वो कथा सुनाने लगे। कहाँ नहीं रहते तो बता दो ना कहाँ रहते हैं। बोले दूध की जरूरत है। छोटा सा बच्चा तो हट करेगा कि चाहिए। सब जगह रहते, जंगल में रहते, वहां गाय चराते। ऐसे कह के बता रहे तो वो बच्चा भाग पड़ा, दौड़ चला। पिताजी की ओर लौट के नहीं देखा। बोले मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उनको सुदामा जी रोकते रह गए और वो बालक दौड़ चला, जंगल में जा रहा है और एक ही रुट लगा रहा है। कहाँ हो श्री कृष्ण? चाचा 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 चाचा। और कहते हैं छोटा सा बालक कहते 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 रोते रोते बेहोश हो गया जंगल में जाकर। महलों में बैठे द्वारकाधीश ये दृश्य देखा नहीं गया। तीन बंधु ठाकुर जी आज महलों को छोड़ करके आज उस जंगल में आए और उस दीनहीन बालक को उठा करके गोद में बिठा लिया। उसकी मूर्छा को समाप्त किया तो देखा कि कृपा समुद्र में मैं लेट रहा हूँ। भगवान की गोद भैया जिसे मिल जाए उसे और क्या चाहिए। छोटे से बालक को आज इसका हृदय निर्मल था, कोई मल नहीं था इसके हृदय में। ठाकुर ने आके दर्शन दिया। चाचा क्या आप ही हमारे चाचा हैं? मोर को धारण कर रखा, लगता आप ही हैं। भगवान ने कहा हाँ हम तुम्हारे चाचा। अच्छा चाचा जी हमारे विद्यालय में भंडारा होना है, हमारे गुरुदेव ने दूध मंगाया है। और कहते हैं ठाकुर जी ने छोटी सी चुकड़िया दे करके कहा लो तुम्हारे चाचा के पास में कहा दूध की कमी है, ले जाओ। अब बालक ने चुकड़िया की ओर देखा और चाचा की ओर देखा। उसने कहा बड़े बड़े आएंगे, बड़ा बड़ा डब्बा लेकर के इसमें चुकड़िया में क्या काम बनेगा। चाचा जी देखो देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं, चले जाएंगे रोते हुए, लेकिन हम इतनी छोटी सी चुकड़िया नहीं करके नहीं जाएंगे। भगवान ने एक मंत्र सिखा दिया उस छोटे से बच्चे को। भगवान ने यही कहा कि तुम इतना ही कह दो कि चाचा की चुकड़िया चालू हो जाए। और जो बच्चे ने अपने मुखारबिंद से तोतली आवाज में कहा चाचा की चुकड़िया चालू हो जाए तो कहते हैं उससे ऐसी धारा निकली क्यों बंद होने का नाम नहीं लेती। धारा तो बह रही है, ऐसी बहने लगी उसने छक भर पेट भर उसने दूध पिया। अब वो धारा बह रही है। अब वो कहता कि कहां से आ रहा है क्या। आज जब देखा कि कैसे भगवान कर रहे हैं तो भैया भगवान क्या नहीं कर सकते। छोटी सी चुकड़िया में प्रभु की कृपा का वो अमृत निकल रहा है। क्या रहमतें भरी है, क्या रहमतें भरी है मोहन तेरी नजर में, मोहन तेरी नजर में। क्या रहमतें भरी है कान्हा तेरी नजर में, कान्हा तेरी नजर में।
क्या रहमतें भरी है